ली क्रॉनेन्स द मम्मी 2026 मूवी स्टार्ट होती है और उसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज अजीब सी फैमिली को दिखाया जाता है। और इस फैमिली में सबसे अजीब उस फैमिली की लेडी होती है। उस लेडी की बेटी लाइला जब उसे बताती है कि उनकी पेट चिड़िया मर चुकी है तो वो कोई रिएक्शन नहीं देती और उस चिड़िया को छोड़कर एक सीक्रेट रूम की तरफ चली जाती है जो बेसमेंट में होता है। सीक्रेट रूम जाते हुए उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है जो बहुत डरा हुआ लगता है। बेसमेंट के उस रूम के सेंटर में एक पिरामिड होता है जो ब्लैक कलर का है और उसके साइड पर एक डोर है। वो दोनों उस सीक्रेट रूम से एंटर होते हैं और अंदर एक हजारों साल पुराना कॉफिन दिखाया जाता है। वो लेडी कॉफिन खोलती है और कॉफिन के अंदर एक मम्मी को दिखाया जाता है। कॉफिन खोलने के साथ ही वो लेडी कुछ मंत्र बोलने लगती है और वो मम्मी जाग जाती है। मम्मी के जागते ही बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। जिस चेन और हुक से उस कॉफिन को बांध कर बंद किया जाता है वही चेन उसके हस्बैंड को लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और एक और फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें चार्ली होता है जो अपनी बेटी कैटी से बहुत प्यार करता है और कैटी से खेल रहा होता है। इसके बाद कैटी और उसका भाई एक साथ खेल रहे होते हैं बट उसके भाई से गलती से कैटी की डॉल टूट जाती है जिस पर कैटी बहुत उदास हो जाती है और फिर वो अकेली गार्डन में खेलने चली जाती है। गार्डन में उसको वही लेडी मिलती है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाई देती है और वो कैटी को अपने पास बुलाती है और खुद को लाइला की मॉम कहती है। कैटी उससे लाइला के बारे में पूछती है क्योंकि लाइला उसकी दोस्त होती है और वो रोज यहाँ खेलते हैं बट लाइला काफी दिनों से खेलने नहीं आ रही थी। लाइला की मॉम कहती है कि लाइला यहीं है बट तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और तुम्हें कुछ मैजिक भी दिखाना है। कैटी उस समय अपनी डॉल के टूट जाने पर बहुत उदास होती है और मैजिक का सुनकर खुश हो जाती है और वो उसके पास चली जाती है। वो लेडी पहले उसे 2 कलरफुल चिप्स दिखाती है, फिर खाने के लिए एक चॉकलेट चिप बिस्किट देती है और एंड में उसे एक रेड एप्पल देती है और कहती है कि अब जो मैजिक मैं तुम्हें दिखाने लगी हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। और ये कहते ही वो मंत्र पढ़ने लगती है और कैटी जब एप्पल का बाइट लेती है तो उसमें से एक ब्लैक कलर का बहुत ही अजीब सा कीड़ा निकलता है जो फौरन ही कैटी के मुंह में चला जाता है और कैटी चोक करने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो लेडी उसे उठाकर ले जाती है। दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद कैटी के फादर उसे ढूंढने गार्डन आ जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते वो मार्केट निकल जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वो लेडी नजर आ जाती है उस लड़की को उठाए हुए। वो कैटी को देख चुके थे और ये जान चुके थे कि वो लेडी कैटी को किडनैप करके ले जा रही है। वो उसके पीछे भागने लगते हैं लेकिन उसी समय अचानक वहाँ पर एक भयानक तूफान आ जाता है और वो लेडी गायब हो जाती है। चार्ली उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कैटी नहीं मिलती। पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि कैटी को किडनैप हुए 4 साल गुजर चुके हैं और उसके मॉम और डैड अब भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। मूवी में दिखाया जाता है कि कैटी के गायब होने के कुछ दिन बाद ही उनके घर एक और बेटी का जन्म हुआ था लेकिन स्टिल वो कैटी की कमी पूरी नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन जंगल का दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़का बैठा अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है और पीछे से एक प्लेन जंगल में आकर क्रैश हो जाता है। वो लड़का प्लेन की आवाज सुनते ही उसके पीछे चला जाता है और जब वहाँ जाकर देखता है तो दोनों पायलट मर चुके होते हैं और आग फैल रही होती है। वो ये सब देख कर डर जाता है। वो डर कर भागने लगता है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है जहां पर उसे एक कॉफिन नजर आता है। अब ये वही कॉफिन है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। कुछ संभलने के बाद वो कॉफिन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस फौरन ही अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देती है और इस रिसर्च में पता चलता है कि कॉफिन के अंदर जो मम्मी है वो पुरानी मम्मी नहीं बल्कि मम्मी की शक्ल में एक जिंदा इंसान है और जब उसकी पट्टियां खोली जाती हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि कैटी होती है जो 4 साल से जिंदा थी। ये न्यूज कैटी के पेरेंट्स को दी जाती है और कैटी के पेरेंट्स फौरन ही हॉस्पिटल उसे देखने पहुंच जाते हैं लेकिन कैटी को देखने से पहले डॉक्टर्स उन्हें वार्न करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैटी को देखते ही किसी तरह का भी रिएक्शन नहीं देना क्योंकि कैटी 4 साल से कॉफिन में बंद थी और इस समय उसकी स्किन बहुत खराब हो चुकी है। उसके हाथ पांव मुड़ चुके हैं और अगर इसके सामने कोई भी बुरा रिएक्शन दिया गया तो उसकी हालत और ख़राब हो सकती है। कैटी को इस समय सिर्फ प्यार और केयर की ज़रूरत है। कैटी की मॉम जब अंदर जाती हैं और कैटी को देखती हैं तो कैटी की कंडीशन देखकर वो टूट जाती हैं और कैटी को गले लगा लेती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस केस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो जकी पुलिस ऑफिसर थी और उन्होंने 4 साल पहले भी इस केस को जी जान लगाकर सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन तब वो सॉल्व नहीं कर पाई थी और अब जब कैटी के केस को इस मोड़ पर देखती हैं तो शॉक रह जाती हैं
और इसके बाद वो कैटी के केस की डिस्कशन उसके मॉम और डैड से करती हैं। जकी बताती है कि कैटी जिस कॉफिन से मिली है वो नया कॉफिन नहीं बल्कि कोई 400-500 साल पुराना कॉफिन है। और कैटी के डैड ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो जकी को अपनी फुल सपोर्ट देने का कहते हैं और वो जकी से कहते हैं कि वो रियल कल्प्रिट्स को बहुत जल्दी ढूंढे क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैटी घर पहुंच गई है और घर में उसकी ग्रैंड माँ उसके पास बैठी हैं और पास बैठे वो कुछ होली वर्सेस पढ़ रही हैं ताकि कैटी की कंडीशन बेटर हो सके। लेकिन जैसे ही वो पढ़ती जाती हैं कैटी की कंडीशन अजीब हो जाती है, उसकी बॉडी उड़ जाती है, अजीब आवाज़ें निकलने लग जाती हैं और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो फौरन से कैटी को एक इंजेक्शन स्टैब कर देती हैं जो उन्हें डॉक्टर्स ने दिया था। आगे पता चलता है कि कैटी के डैड चार्ली एक जर्नलिस्ट होते हैं और वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं। वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अब अपनी बेटी के केस को लेकर भी वो खुद से इन्वेस्टिगेशंस करना स्टार्ट कर जाते हैं। जकी की इन्फॉर्मेशन के साथ ही वो इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है जो कैटी के साथ ऐसा कर सकता है और इसके पीछे उसका क्या मकसद होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कमरे की लाइट ऑफ है और कैटी की मॉम बहुत प्यार से कैटी को सुला रही होती है। उसी समय उसके डैड कमरे में एंटर होते हैं और लाइट ऑन करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो कैटी तो वहाँ होती ही नहीं। मॉम एंड डैड दोनों डर जाते हैं और उसको ढूंढने लग जाते हैं। कैटी ऊपर छुपी हुई होती है, वो अपने मॉम डैड से भाग रही होती है और वो उनको देखते ही घबरा जाती है। मॉम डैड उसे काम करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो संभल नहीं रही होती और उन्हें इग्नोर करती है। उसी समय कैटी को वहाँ एक बहुत बड़ा स्पाइडर नजर आता है। उस स्पाइडर को देखते ही उस पर अटैक करती है और उसे पकड़कर खा लेती है। ये देखते ही उसके मॉम और डैड शॉक हो जाते हैं। उसके मॉम एंड डैड फौरन से उसके मुंह के अंदर हाथ डालते हैं ताकि वो उस स्पाइडर को बाहर निकाल सके और इसी कोशिश में कैटी वॉमिट कर देती है। अब जो वॉमिट होती है वो बहुत ही अजीब होती है, नॉर्मल वॉमिट तो बिल्कुल नहीं होती, वो एक ग्रीन चिपचिपा लिक्विड होता है। ये देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैटी की मॉम और ग्रैंडमदर उसे बात दे रहे होते हैं। उसी समय कैटी की मॉम देखती हैं कि कैटी के नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और वो इन नेल्स को काटने की कोशिश करते हैं। पहले तो नेल्स कटते ही नहीं, लेकिन जब उसकी मॉम काफ़ी फोर्स से उसको काटती हैं तो उसकी स्किन भी साथ में कट जाती है और कैटी की मॉम डर जाते हैं कि उनकी बेटी कैटी को बहुत दर्द हुआ होगा। लेकिन जब वो कैटी की तरफ देखती हैं तो उसे कुछ हुआ ही नहीं होता और ऐसा लगता है कि उसे पेन नहीं बल्कि इस दर्द से रिलीफ मिला हो। और इसके साथ ही कैटी फौरन से व्हील चेयर से उठ जाती है, वो सबको धक्के मारकर गिरा देती है और किचन में पहुंच जाती है। वहां से नाइफ लेकर अपने पाँव को मारना शुरू कर देती है और ये करते हुए वो बहुत खुश लग रही होती है। इतनी देर में चार्ली घर वापस आ जाते हैं और वो कैटी को किसी तरह से नॉर्मल करते हैं और फिर उसकी बैंडेज की जाती है। कैटी की ये हरकतें देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा होता और चार्ली अपनी वाइफ से कहते हैं कि कैटी को क्यों ना कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल वापस भेज दिया जाए क्योंकि कैटी हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। ये सुनते ही उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और वो कैटी को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती। वो कैटी के रूम में जाती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं। इतने दिनों में कैटी ने अब तक एक भी वर्ड नहीं बोला होता। कैटी की मॉम उसे बहुत बातें करती हैं और गुस्से में आ जाती हैं और उसे झंझोड़ने लगती हैं कि वो कुछ तो बोले, लेकिन कैटी गुस्से में आ जाती है और वो अपनी मॉम के फेस पर स्पिट कर देती है। मॉम उस समय भी गुस्सा नहीं होती बल्कि वो खुश होती हैं कि आखिर कैटी ने कोई रिस्पॉन्स तो दिया। रात को दिखाया जाता है कि कैटी के डैड उसके रूम में आते हैं और वो कैटी को देखते बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसके पास बैठकर रोने लग जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने कैटी को अकेला छोड़ा था। अगर वो उस दिन कैटी को अकेला गार्डन में ना जाने देते तो आज कैटी उनके साथ होती और बिल्कुल ठीक होती और कैटी के साथ जो कुछ भी हुआ और इतना दर्द जो इतने सालों में उसने सहा वो शायद उसे ना सहना पड़ता। कैटी कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती बल्कि कुछ अजीब सा होता है और उसके दांत बचने लगते हैं। उसी समय कैटी के डैड को याद आता है कि कैटी बचपन में स्पाई बनना चाहती थी और इसीलिए स्पाई बनने के लिए वो मोर्स कोड सीखा करती थी। ये याद आने पर वो देखते हैं कि कैटी कुछ मोर्स कोड की तरह बोल रही है और वो फौरन से उस सारे मोर्स कोड को नोट कर लेते हैं। बाद में जब उसे डिकोड किया जाता है तो उसमें एक लाइला खलील का नाम आता है। कैटी के केस में ये एक बहुत बड़ी लीड थी और ये लीड वो फौरन से जकी को कॉल कर उसके साथ शेयर करते हैं। जकी से चार्ली लाइला खलील के बारे में बात करते हैं, लेकिन जकी चार्ली से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी कैटी के मुंह से लाइला खलील का नाम सुना, क्या कैटी की लाइफ में कोई ऐसी दोस्त, कोई जानने वाला, कोई टीचर या कोई और ऐसा था जिसके बारे में वो जानते हों। जकी की बात सुनते ही चार्ली तो ये कहते हैं कि वो नहीं जानते,
लेकिन फोन बंद करते ही वो फौरन से ऊपर चले जाते हैं। कैटी के गायब होने के बाद उसे बहुत सारे लेटर्स आए थे और वो लेटर्स उन्होंने एक ट्रंक में रखे थे। कैटी के फादर चार्ली वो ट्रंक खोलते हैं और उसमें लेटर्स देखने लग जाते हैं और उसमें एक लेटर लायला खलील का भी होता है। उस लेटर पर चॉकलेट चिप बिस्किट बने होते हैं जो उस लेडी ने कैटी को दिए थे। याद होगा उस लेडी ने बताया था कि वो लायला की मॉम है, लेकिन चार्ली और जकी इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैटी के रूम के बाहर से उसकी छोटी बहन गुजर रही होती है। उसकी छोटी बहन मॉली कैटी से बहुत प्यार करती है और कैटी बहुत ही हल्की आवाज में मॉली को अपने पास बुलाती है। इतने दिनों में कैटी ने पहली बार बोला होता है और मॉली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो फौरन से उसके कमरे के डोर के पास चली जाती है। कैटी की बहन मॉली ये कहती है कि वो ये सब जाकर मॉम को बताती है कि कैटी ने पहली बार बोला है और उसकी मॉम ये सुनकर बहुत खुश होंगी, लेकिन कैटी उसे फौरन से मना कर देती है और बहुत गुस्से में कहती है। मॉली कैटी के दरवाजे के पास ही खड़ी होती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो उसे कैटी के पाँव नजर आते हैं और उसकी पाँव की स्किन देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागती है। लेकिन कोई ऐसी पावर होती है जो उसे भागने नहीं देती, बल्कि उसे दरवाजे पर चिपका देती है। अब सब समझ जाते हैं कि ये पावर किसी और के अंदर नहीं बल्कि कैटी के अंदर है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जकी दिन रात इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है और उन्हें बहुत सारी लायला खलील मिलती हैं। हर लायला खलील के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन एक लायला खलील ऐसी होती है जिसका डेजर्ट में एक खेत होते हैं और वहाँ पर एप्पल्स ग्रो किए जाते हैं। उसी समय जकी को याद आता है कि कैटी जब गायब हुई थी तो वहाँ पर एक खाया हुआ एप्पल मिला था, यानी कि गार्डन में उसे किसी ने एप्पल ही खिलाया था। हो ना हो ये वही लायला खलील होगी जिसके बारे में कैटी ने बताया होगा। जकी उन फील्ड्स में पहुंच जाती है और वहाँ पर आगे चलते हुए उसे दरमियान में एक घर नजर आता है। ये घर वही था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। घर की हालत बहुत बुरी होती है। जकी अंदर जाती है और अंदर जाते जाते एट लास्ट वो सीक्रेट डोर के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो सीक्रेट डोर के अंदर जाती है तो उसे वो पिरामिड नजर आता है। पिरामिड पर इंसानी स्केलेटन और मकड़ी का हाइब्रिड डिजाइन बना होता है और पास सेम चेन होती है। जकी उस चेन को चेक करती है तो एक और सीक्रेट रूम का डोर ओपन हो जाता है। वो अंदर जाती है, लेकिन अंदर उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता, बस एक कॉफिन रखने की जगह होती है और ये सेम वही कॉफिन था जो मूवी के स्टार्ट में वहाँ से उठा लिया गया था। बंकर खुलते ही लायला की मॉम और इनको, जो इस समय घर पर तो नहीं होती, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि कोई उनके घर आया है और बंकर में गया है और वो फौरन से गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रश करती हैं और घर पहुंचते ही वो एक नाइफ पकड़ लेती हैं और जकी पर हमला करती हैं। जकी को पता चल जाता है और वो खुद को बचाने के लिए औरन को शूट कर देती है। जकी उसे मारना नहीं चाहती क्योंकि वो इसे जिंदा अरेस्ट कर उससे इन्वेस्टिगेशंस करना चाहती है, लेकिन खुद को बचाने के लिए उससे ये गलती हो जाती है और वो उसका इनकाउंटर कर देती है। जकी कुछ और इन्वेस्टिगेशन करती कि उसे वहाँ पर एक और लड़की नजर आती है जो जकी को देखते ही भागने लगती है। जकी उसके पीछे भागती है और एट लास्ट उसे पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि इस लड़की को जब पकड़ा जाता है और वो हाथ ऊपर करती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जो अभी अभी ओपन किया गया होता है। जकी उस लड़की को अरेस्ट कर लेती है और उसके हाथ से वो बॉक्स ले लेती है। बॉक्स को जब खोला जाता है तो उसमें एक कैसेट होती है और उसके ऊपर कैटी का नाम लिखा होता है। जकी पूछती है कि लायला खलील कौन थी, वो जिसको मार दिया गया या फिर तुम? लड़की बताती है कि मैं हूँ लायला खलील। नेक्स्ट सीन में कैटी को दिखाया जाता है। कैटी के पास उसकी ग्रैंड मदर होती हैं और उसको ठीक करने के लिए उस पर होली वर्सेस पढ़ रही होती हैं। कैटी को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ग्रैंड माँ को दूर फेंक देती है और उसके बाद उन पर अटैक करती है और उनके गले में पहने हुए लॉकेट से ही उनका गला दबाती है और एट लास्ट उन्हें मार देती है। इसके बाद वो उनकी बॉडी खिड़की से उठाकर बाहर फेंक देती है। उसी समय खिड़की के टूटने की आवाज आती है और जब कैटी की मॉम जाकर देखती है तो कैटी ने ग्रैंड माँ को मार दिया होता है और ये देखकर वो टूट जाती है। दूसरी तरफ जकी को एक बहुत बड़ी लीड मिली होती है और वो चार्ली से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली उस समय फ्यूनरल में बिजी होते हैं और वो जकी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। जकी अब लायला खलील से मिलने वाली वीडियो खुद ही देखने लग जाती है और देखने के बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि वो लायला को मारने लग जाती है, क्योंकि वो कहती है कि बेचारी कैटी को ये सब कुछ सहना पड़ा, उस बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कुछ आखिर किया क्यों। जकी लायला को बोलने का कहती है, लेकिन लायला आगे से उसे अपनी टंग दिखाती है जिसे काटा हुआ होता है। जकी ये देखकर डर जाती है, लेकिन जकी जब वो वीडियो देख रही थी तो वो एक और लैंग्वेज में थी और वो लैंग्वेज जकी को नहीं आती, लेकिन उस लड़की लायला खलील को वो समझ आ रही थी और जकी उससे पूछती भी है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। जकी उसे पेपर पर वो सब कुछ लिख कर देने का कहती है जो उस वीडियो में कहा गया होता है। लायला खलील जो बहुत मुश्किल से कुछ बोल पाती है
तो इतना ही बता पाती है कि इस सब के पीछे उसकी माँ है और वो अपनी माँ की सच्चाई बहुत पहले जान गई थी और वो इस सच्चाई के बारे में लोगों को बताना चाहती थी। लेकिन जब उसकी माँ को ये पता लगा तो उन्होंने उसकी जबान काट दी। नेक्स्ट सीन कैटी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमदर को मारने के बाद अब सब ये जान चुके होते हैं कि ये सब कुछ कैटी ने किया है। चार्ली कैटी के रूम को 3 लॉक लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो कैटी के रूम के बाहर बैठ जाता है ताकि अब कैटी कुछ और न करे। कैटी का भाई जब अपने डैड को वहाँ बैठा देखता है तो वो उनसे कहता है कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मैं अब बैठ जाता हूँ। इसी समय कैटी अपने भाई को पोजेस कर लेती है। नीचे फ्लोर पर दिखाया जाता है कि फ्यूनरल अभी खत्म नहीं हुआ। कैटी फ्लोर तोड़कर नीचे वाले रूम में पहुंच जाती है और अपनी बहन मॉली को पोजेस कर लेती है। मॉली पोजेस होते ही अपनी ग्रैंडमदर की बॉडी के पास जाती है और एक धागे से उनका दांत तोड़ लेती है और फिर उस दांत को अपने मुंह में डाल लेती है। ये सब देखकर उसकी मॉम डर जाती है। उसी समय एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है तो मॉली उस आदमी पर अटैक कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है और उसे काटने ही वाली होती है कि लोग उसको पकड़कर अलग कर लेते हैं। सबका ध्यान मॉली की तरफ होता है और कैटी को थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हैं और कैटी इस सब का फायदा उठाती है और खुद को आज़ाद कर लेती है और नीचे पहुंच जाती है। अब वो अपनी ग्रैंडमदर के कॉफिन के अंदर चली जाती है और उनकी बॉडी को कच्चा चबाने लग जाती है। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। चार्ली ने उस टाइम मॉली को संभाला हुआ होता है, अब वो कैटी को कैसे संभालते। चार्ली अपनी मॉम के फ्यूनरल को बहुत जल्दी खत्म करवाता है और कैटी को चेयर से बांध देता है और फिर सीधा उसके सामने बैठ जाता है ताकि अब वो कैटी के ऊपर पूरी तरह से नजर रख सके और कैटी अब न भाग पाए। दूसरी तरफ कैटी का भाई भी आधा पागल हो चुका होता है। वो सब बहुत परेशान होते हैं। उसी समय जकी आ जाती है चार्ली को वो सारे सबूत दिखाने जो उसे मिले थे। जकी को सब पता चल जाता है कि कैटी के साथ क्या हुआ था। जकी जब सब कुछ चार्ली को बताती है तो चार्ली की रूह कांप जाती है और वो सोचता है कि कोई इस मासूम बच्ची के साथ इतना भयानक रिचुअल कैसे कर सकता है। जकी को जो वीडियो मिली थी उस वीडियो में दिखाया जाता है कि वो औरत एक डेविल कल्ट का हिस्सा होती है, जिसमें वो लोग डेविल को सालों साल जिंदा रखने के लिए उन्हें नई नई बॉडीज प्रोवाइड करते थे और इस काम के लिए हमेशा छोटे बच्चों की बॉडीज को ही यूज किया जाता था ताकि ज्यादा टाइम तक बॉडीज को चेंज करने का प्रोसेस ना करना पड़े। उस लेडी ने कैटी को मरते हुए उस मम्मी के ऊपर रख दिया था, जिसको मूवी के शुरू में दिखाया जाता है, और उस लेडी ने इसके बाद जादू किया था, जिसके बाद उस मम्मी की सारी बैड एनर्जीज कैटी के अंदर आ गई थी। अब ये लोग सब समझ जाते हैं कि आखिर कैटी ये सब क्यों कर रही थी। ये लोग समझ जाते हैं कि कैटी की बॉडी कैटी की नहीं बल्कि उसके अंदर एक डेविल है और जितनी देर में वो लोग ये वीडियो देखते हैं उतनी देर में कैटी अपने भाई को काबू कर लेती है और खुद को आज़ाद कराकर एक बार फिर से भाग जाती है। ये सब देखते ही सब जान चुके होते हैं कि कैटी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और अब कैटी किसी के कंट्रोल में नहीं आती। उस समय कैटी हवा में उड़ रही थी और अपनी पूरी पावर्स के साथ सामने आ चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर जकी भी कैटी को कंट्रोल करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन कैटी उसे नीचे गिरा देती है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ तक कि वो अपनी मॉम को भी दूर फेंक देती है और अब चार्ली उसे कंट्रोल करना चाहता था। चार्ली कैटी को पूरा जोर लगाते हुए हवा से नीचे कर लेता है और उसे वहीं पर बहुत जोर से पकड़ कर रखता है। जैसे ही कैटी के अंदर की एंटिटी को ये पता चलता है कि कैटी की बॉडी इन सब पावर्स को संभालने के लिए बहुत छोटी है, तो उसी समय वो एंटिटी कैटी की बॉडी से निकलकर चार्ली के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और उसके बाद चार्ली और कैटी दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब जब उन्हें ये सब प्रोसीजर समझ आ जाता है तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उस एंटिटी को कंट्रोल कैसे करना है। इन्हें उस बंदे को कॉफिन के अंदर बांध कर रखना पड़ता है, तभी वो कंट्रोल रहता है। इसीलिए अब चार्ली की बॉडी को कॉफिन में बंद कर दिया जाता है। कैटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने डैड से बहुत प्यार करती है और उन्हें बहुत मिस करती है, इसीलिए हमेशा उनके कॉफिन के पास ही बैठी रहती है। वो शौक में चली गई थी कि उसके डैड उसकी वजह से अपनी लाइफ खत्म कर चुके थे और उसके डैड एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होते थे और वो भी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। कैटी वहीं कॉफिन के पास बैठकर अपने डैड से मोर्स कोड के जरिए बात कर लिया करती थी और खुश हो जाती थी। ये देखकर उसकी मॉम को कैटी पर बहुत तरस आता है और वो जकी के साथ मिलकर एक बहुत ग्रैंड प्लान बनाती हैं। यहाँ पर मूवी का एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाता है और पता चलता है कि जकी ने उस दिन जिस औरत को मारा था, जो लायला खलील की मॉम थी, वो मरी नहीं थी बल्कि वो बच गई थी और अब उसका इलाज भी हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है और जेल में है। और अब ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना लायला खलील की मॉम को उसके किए की सजा उसे ही दी जाए। इसी सब के लिए एक दिन चार्ली की वाइफ चार्ली को लेकर उस प्रिजन पहुंच जाती है, जहां पर वो लेडी उस आदमी को देखकर डर जाती है और वो उनके इरादे भी समझ जाती है कि अब ये लोग उसके साथ वही सब करने वाले थे जो वो कितने लोगों के साथ कर चुकी थी। इस टाइम वो बहुत खौफ में आ चुकी थी
और इसी तरह से उसको खौफ में दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है, इस उम्मीद के साथ कि उन्होंने उस लेडी को उसके किए की सज़ा दे दी है और उस एंटिटी को उसी की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया है और चार्ली भी बिल्कुल ठीक हो गया होगा और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होगा।